अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली कल रात मेरी पाकिस्तान एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि यार मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है जिसमें तुमने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया है। तो उसने मुझे कहा कि यार ये बताओ कि तुम्हें 6 साल हो गए हैं कनाडा में रहते हुए, तो वहाँ पर रहने के बेनिफिट जो हैं वो क्या है। तो मैंने सोचा चलो इस चीज़ पे एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब आप कनाडा आते हैं नए नए, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम होती है जॉब की। तो इनका एक सोशल सर्विसेज के नाम से डिपार्टमेंट है। आप वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी मैं अभी जॉबलेस हूँ, आई नीड सम हेल्प। तो वो लोग आपकी 500 से लेके $700 तक पर मंथ आपकी हेल्प करते हैं, जब तक आपकी कोई जॉब नहीं लग जाती। जैसे ही आपकी जॉब लगती है, आपके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं जॉब के, तो वो जो आपको वो बेनिफिट दे रहे होते हैं $500 to $700, वो उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद उसकी ज़रूरत भी नहीं रहती। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। यहाँ पे जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर जब कनाडा आते हैं तो सबसे पहले अपना एक फैमिली डॉक्टर जो है वो बनाते हैं। वो आप कोई भी पाकिस्तानी भी बना सकते हैं, इंडियन भी बना सकते हैं। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते होंगे उस कंट्री का डॉक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी आप बीमार होते हैं, आप उसके पास जाते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको चेक करेगा। और अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत है तो वो आपको किसी न किसी लेबॉर्ट्री में रिकमेंड करेगा। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपके टेस्ट भी ऑलमोस्ट फ्री होंगे, और जो मेडिसिन है वो भी ऑलमोस्ट फ्री होती है। ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे अब 6 साल हो गए हैं कनाडा में। मेरा ख्याल में मैंने 6 सालों में लगभग $100 या $150 जो है वो मेडिसिन पे खर्च किया होगा। अदरवाइज़ जितने भी मेरे टेस्ट हुए हैं यहाँ पे, जितनी भी मेडिसिन हैं, वो सब कुछ फ्री था। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेनिफिट है यहाँ का। उसके बाद आप यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन की। तो जो एजुकेशन है यहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग जो है बच्चों की वो टोटली फ्री है। लेकिन जब आप ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी अगर आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें भी कंपलसेट गवर्नमेंट आपके साथ कर देती है। अदरवाइज़ जो स्कूलिंग है बच्चों की वो टोटली फ्री है यहाँ पे। उसके बाद एक ये बेनिफिट था स्कूलिंग वाला। उसके बाद अगर बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बसेस मिल जाती हैं बड़ी इजीली। उसके बाद स्ट्रीट कार जो हैं वो चलती हैं, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं कहीं आपने आना जाना, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है भी सही और आप देखते हैं कि रश आवर्स चल रहे हैं, तो आप जो यहाँ पे इन्होंने हर 1 किलोमीटर के बाद इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स जो हैं उसका स्टैंड एक बना है, वहाँ पर 10-12 बाइसिकल्स खड़ी होती हैं हर 1 किलोमीटर के बाद। वहाँ जाके आप अपना कार्ड जो है वो टैप करें। मेरे ख्याल में 1 घंटे के 2 या $2.5 जो है ना वो आपके कटते हैं, और 1 घंटे के लिए वो बाइक आपके पास होती है। और आपने जहाँ भी अपने जॉब के लिए जाना है या जहाँ आप काम करते हैं ऑफिस में, अगर आपने जाना है, आपको लेट हो रही है, रश आवर्स हैं, आप देख रहे हैं कि मैं अगर अपनी गाड़ी पे जाता हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगा, तो आप उस बाइसिकल पे को निकालें वहाँ से $2-2.5 दे के। और बाइक लेन्स यहाँ पे बनी हुई हैं, आप अपनी बाइक लेन में रश आवर्स में भी इजीली टाइम पे अपनी जगह पे पहुँच सकते हैं। तो एक ये जो है वो काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो जो यहाँ पे इनका टोरंटो डाउनटाउन में है वो काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मतलब अगर आप अपार्टमेंट भी लेते हैं 1 बेडरूम, तो वो भी उसकी कॉस्ट भी आपको मिनिमम जो है यहाँ पे $1,600 पर मंथ आपको पड़ेगी। और अगर आप एक बैचलर रूम लेते हैं यहाँ पे तो उसकी कॉस्ट जो आएगी आपको वो अराउंड $1,000 $1,200 तक आपको वो कॉस्ट उसकी आएगी। और अगर आप यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग पे रहते हैं, मतलब आप फैमिली के साथ नहीं हैं, अकेले हैं, बैचलर हैं, तो आप शेयरिंग पे किसी के साथ रहते हैं रूम में, तो उसकी भी कॉस्ट आपको जो है ना $500 to $600 जो है ना वो आपको उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आप डाउनटाउन से बाहर रहते हैं
تو وہاں پہ کافی سستے ہیں. مطلب آپ کو وہاں پہ ایک روم جو ہے سنگل روم وہ آپ کو $700-800 کا ایزیلی مل جائے گا. لیکن اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں تو یہاں کافی ایکسپینسز ہے. اور اگر گروسری کی بات کی جائے تو گروسری کے جو ریٹس ہیں وہاں یہاں پہ تھوڑے سے زیادہ ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی ایکسپینسو ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ سستی چیزیں لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر چائنیز کے جو سٹور ہے نا, فروٹ مارکیٹ ہوگی چائنیز کی, یا ویجیٹیبل مارکیٹس ہوگی جو چائنیز نے بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ وہ آپ کو فروٹ بھی سستا مل جائے گا, اور آپ کو جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ سستی مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کوئی ڈرا بیک کی بات کی جائے, ڈرا بیک یہاں پہ جو اس ٹاپک پہ جو بھی بات کرے گا نا, اور جب ڈرا بیک کی بات آئے گی تو ان سب کا پہلا جو پوائنٹ ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ باہر کے ملک میں رہنے کا جو ڈرا بیک ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, امریکہ ہے, UK ہے, کوئی بھی کنٹری ہے, تو اس کا سب سے پہلا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, اپنے فرینڈ سے دور ہوتے ہیں, اپنے ریلیٹیو سے دور ہوتے ہیں جنہیں آپ بہت مس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ونٹرز ہوتی ہیں, ونٹرز میں یہاں پہ بہت مشکل ہوتی ہے, سیریسلی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, سنو پڑتی ہے, ٹمپریچر مائنس میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کام کوئی بھی نہیں رکتا. چاہے جتنی مرضی سنو ہو رہی ہے, آپ نے صبح اٹھنا ہے, اپنے کام پہ جانا ہے کسی بھی حال میں. ہاں, آپ چھٹی کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے, ورنہ آپ نے کام پہ جانا ہے. 24 گھنٹے یہاں پہ کام چل رہا ہے. جو یہاں پہ فیکٹریز ہیں, جو یہاں پہ ویئر ہاؤس ہیں, وہ 24 گھنٹے چل رہے ہیں.